अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 28 और सूरह हशर की आयत नंबर 6। सिर्फ आज 6 की ही तर्जमा और तफसीर करेंगे क्योंकि इसकी बड़ी तफसील के साथ बयान की गई है, तो कोशिश करूँगी कि मुख्तसर आपके साथ शेयर करूँ। जो माल पलटा दिया है अल्लाह ताला ने अपने रसूलों की तरफ इन गाँव के रहने वालों से, तो वो अल्लाह का है और इसके रसूल का है, और रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो माल गर्दश ना करता रहे तुम्हारे दौलतमंदों के दरमियान, और रसूल करीम जो तुम्हें अता फरमा दें वो ले लो, और जिससे तुम्हें रोकें तो रुक जाओ, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। इससे पहले आयत नंबर 5 जिसमें जिक्र था कि जो खजूर के दरख्त तुमने काट डाले या जिनको तुमने छोड़ दिया कि खड़े रहें अपनी जड़ों पर, तो ये दोनों बातें अल्लाह की इज़्ज़त से थी ताकि वो रुसवा करे फासिकों को। इसकी तफसीर कल वजाहत के साथ बयान नहीं की गई थी, लिहाजा आज पहले इसकी वजाहत समझ लेते हैं कि मुसलमानों ने जब इनकी आबादी का मुहासरा कर लिया तो इसके इर्द गिर्द का इलाका खजूरों के बागात से अटा पड़ा था, यानी इनके कलों के नज़दीक कोई ऐसी खुली जगह ना थी जहां मुसलमान सफ़ी रास्ता करके इन पर हमला कर सकते। इसलिए बाज़ मकामात पर खजूर के दरख्त काट दिए गए। जो दरख्त लड़ाई में खारज ना होते थे इनको बाकी रहने दिया। मुनाफिकीन और यहूदियों ने बात का बतंगड़ बना दिया कि देखो, लोगों को ज़मीन में फसाद बर्पा करने से रोकते हैं और ख़ुद हरे भरे फलदार दरख्तों को बेदर्दी से काट रही है। मुसलमानों को भी तशवीश हुई कि कहीं इनका ये फेल फसाद फिल अर्द में तो दाखिल नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन दरख्तों को तुमने काटा है और जिनको बाकी रहने दिया है तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त है। इस आयत से फ़िक़हा ने ये मसले अख़ज़ किए हैं कि मुसलमानों का लश्कर अगर कफ़ार के इलाका में दाखिल हुआ और इन्हें अपनी जंगी ज़रूरियात के लिए दरख्तों को काटना पड़े, या कोई मकान गिराना पड़े, या कोई पुल तोड़ना पड़े, या किसी नहर को काटना पड़े, तो इन्हें शरन इसकी इजाज़त होगी, लेकिन बिला ज़रूरत तोड़ फोड़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं। ऐसा करना फसाद फिल अर्द में दाखिल है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब इस्लामी लश्कर को ग़ज़वा मोता की तरफ रवाना किया तो इन्हें हदायत फरमाई कि फलदार दरख्तों को ना काटना, फसलों को ख़राब ना करना और बस्तियों को ना उजाड़ना। इंतहाई जंगी ज़रूरियात के लिए ऐसा करने की इजाज़त होगी, यानी इन दरख्तों का काटना, इनको यूं ही सलामत रखना, दोनों का मकसद ये था कि यहूदी फासिकीन इनकी तज़लील हो। काटने में तो इनकी तज़लील की ये सूरत बताई गई कि जिन बागात को उन्होंने शौक़ से लगाया, बड़ी मेहनत से इनको परवान चढ़ाया, अब मुसलमानों को इनको काट रहे हैं। यहूदी अपनी आँखों से मुसलमानों को काटता देख रहे हैं, लेकिन बेबस हैं, दम नहीं मार सकते। और वो दरख्त जो बाकी रह गए हैं इनमें इनकी तज़लील का पहलू ये बताया गया कि इन बागात को छोड़े जा रहे हैं, इनके बाद इनके दुश्मन इन पर काबज़ होंगे। अगर इनका बस चले तो वो खुद एक दरख्त भी खड़ा ना रहने दें, सबको काट दें, जलाकर राख कर दें, लेकिन वो हरे भरे दरख्तों को छोड़कर जा रहे हैं। इनको एक पत्ता भी तोड़ने और एक शाख काटने की भी इजाज़त नहीं। दोनों सूरतों में इनकी ज़िल्लत और रसवाई अज़हरबन शम्स है। अगली आयत के मुताबिक यहूदी बनी नज़ीर अपनी गद्दारी और अहद शिकनी की पादाश में मदीना तैयबा छोड़कर खैबर वगैरह की तरफ चले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी कि असला के सिवा जो उस्मान ऊँटों पर लाद कर ले जा सकते हैं ले जाएं। इसके बाद भी बहुत कुछ बच गया था। अमवाले मनकूला के अलावा जो मकानात और इनकी तोड़ फोड़ से बच गए थे, बागात और ज़री अराजी, इनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी। ये जुमला अमवाले मनकूला और गैर मनकूला सब अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में हैं। इन पर कब्ज़ा करने के लिए मुसलमानों को किसी ज़हमत का सामना नहीं करना पड़ा। ना उन्होंने घोड़ों और ऊँटों पर सवार होकर हमला किया, ना जंगो कताल की नौबत आई। इसलिए इन अमवाल और अराज़ी में किसी का कोई हक नहीं। हर चीज़ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत है। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें इसे सर्फ कर सकते हैं। आयत में आफ़ा का कलमा बड़ा मनहेज़ है। आफ़ा का मनी है किसी चीज़ को लुटा देना, वापस कर देना। साया को भी फ़ाउन कहा
सकते हैं, क्योंकि ये भी पलट कर वापस आता है। और यहाँ इस हकीकत की तरफ इशारा कर दिया कि हर चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, इसके हकदार, इसके फरमाबरदार बंदे, असल में हर चीज़ इन्हीं की मिल्कियत है। नाफरमान लोग जो बाज़ चीज़ों पर कब्ज़ा जमा लेते हैं, ये इनका कब्ज़ा मुखालफाना है। अल्लाह ताला जब चाहता है इनसे इन चीज़ों को वासिब कर लोगों से लेकर इनके असल हकदारों तक पहुँचा देता है। यहाँ भी बनी नज़ीर के जो अमलाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए गए हैं वो हकीकतन यहूदियों की ना थी, उन्होंने इन्हें गज़ब किया हुआ था। अब अल्लाह ताला ने इनकी गासबाना कब्ज़ा को ख़त्म करके अपने रसूल को वापस कर दिया जो इनके हकीकी हकदार थे। अल्लाह ताला का ये दस्तूर है कि वो अपने रसूलों को कफ़ार के अमवाल व अमलाक पर तसल्लत और जानी फरमाता है। इस सुन्नत अहलिया के मुताबिक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी नज़ीर जैसे बहादुर और जंगजू कबीला के अमलाक का किसी जंग के बगैर मालिक बना दिया। बेशक हर चीज़ इसके कब्ज़ा कुदरत में है, जिसको चाहे दे दे और जिससे चाहे ले ले। ये पहला मौका था कि जंग के किए बगैर कफ़ार की अमवाल और ज़रिए अमलाक मुसलमानों के कब्ज़ा में आए थे। ये सिलसिला आगाज़ था, इसने अभी बहुत फैलना था, इसलिए अल्लाह ताला ने इन अमलाक की तकसीम और इनके हकदारों का तफसील से ज़िक्र कर दिया ताकि मुसलमानों को अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में कोई तरद्दुद ना हो। तफसील में जाने से पहले इब्तदाई बहस में चंद चीज़ें ज़हन नशीन कर लें कि कफ़ार की जो अमलाक मुसलमानों को हासिल होती हैं, इनकी दो सूरतें हैं। या तो कफ़ार को मैदान जंग में शिकस्त देने के बाद इनके अमलाक पर कब्ज़ा किया होगा, या बगैर लड़े कफ़ार ने हार मान ली और मुसलमान इनके इलाकों के मालिक बन गए, जैसा कि पिछली आयत में बताया गया। पहली किस्म के अमलाक को गनीमत कहा जाता है और दूसरी किस्म को फ़ा। पहली किस्म का जिक्र जब कुरान करीम ने किया तो इनके हसूल की निस्बत मुसलमानों की तरफ की, फरमाया वालमू अन्नमा गनिमतुम, यानी कि दूसरी किस्म में क्योंकि किसी किस्म की कोशिश का दखल नहीं होता, इसलिए इसकी निस्बत अपनी तरफ फरमाई है। अरशाद है कि मा आफ़ा अल्लाहु अला रसूली की। इस वाज़ह फ़र्क की वजह से इन अमलाक का हकाम और मसारफ भी मुख्तलिफ हैं। मालिक नेमत के बारे में तो फरमाया कि इसके 5 हिस्से किए जाएंगे, 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे और 5वां हिस्सा दर्ज झैल मसारफ में खर्च होगा। अरशाद रब्बानी है व आलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शाइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमसहु व लिरसूलिहि व लिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। लेकिन अमवाले फ़ा में है कि कोई हिस्सा बतौर हक मुजाहिदीन में तकसीम नहीं किया जाएगा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे का सारा माल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तकसीम फरमाएंगे, जिस तरह चाहें वह तकसीम फरमाएं। फ़ा से हासिल होने वाले मनकूला और गैर मनकूला सब अमवाल का एक हुक्म यकसा है, लेकिन गनीमत से हासिल होने वाले अमवाल में फ़र्क है। वो मनकूला अमवाल जो मैदान जंग और हालत जंग में मुसलमानों के कब्ज़ा में आई वो अमवाल गनीमत हैं और इनके हकाम मदरजा बाला आयत में बयान किए गए हैं। लेकिन गैर मनकूला अमलाक मसलन मकानात, ज़मीन, बागात, किले वगैरह ये सब फ़ा होंगे। इस तरह अगर जंग ख़त्म हो जाए और इसके बाद जो मनकूला अमवाल मुसलमानों के कब्ज़ा में आए, इनका हुक्म भी फ़ा का होगा। इसकी दलील ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद हमायूं में खैबर और मक्का ज़ोर बाजू से फ़तह हुआ। यहाँ की ज़मीनों और सकनी जायदाद पर भी मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। मनकूला अमलाक तो गानिमीन में आयत के मुताबिक तकसीम कर देगी, लेकिन दोनों मकामात पर अराज़ी तकसीम नहीं की गई। खैबर से हासिल होने वाली अराज़ी को निसफ़ निसफ़ किया गया, निसफ़ ज़मीनें गाज़ियों में तकसीम की गई, बल्कि निसफ़ को बैतुल माल के लिए मुख्तस कर दिया गया और मक्का की तमाम अराज़ी इनके मालिकों के पास ही रहने दी गई। हजूर के इस तामल से साबित हुआ कि वो ममालिक जो लश्कर कशी से फ़तह हुए, इनकी अराज़ी गनीमत नहीं है। इस सुन्नत नबवी के मुताबिक हज़रत उमर ने हज़रत साद फ़तह अरान को ख़त लिखा, जिसका मायने ये है कि यानी जो अमवाल मनकूला आपके पास जमा हों, इनको मुसलमानों में बांट दो और ज़मीनों और नहरों को वहाँ के काश्तकारों के पास छोड़ दो, ताकि इस आमदनी से मुसलमानों को अतियात दिए जाएँ। इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि जो कुछ दुश्मनों के लश्कर से मुसलमानों के हाथ आए, जो सामान, असला और जानवर अपने कैंप में समेट लाएँ, वो माल गनीमत होंगे और जंग ख़त्म होने के बाद जो चीज़ें हासिल होंगी वो माल गनीमत नहीं होगी, बल्कि फ़ा होगी। तो इस माल फ़ी और गनीमत में जो फ़र्क है आपने समझ लिया। अब अमवाल फ़ा के हकदार कौन कौन हैं, इनकी तफसील कल
کی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔